हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 27। करीम ने सना के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत किया और अगले ही पल उसने सना के होठों को शक करना शुरू कर दिया। करीम सना के ऊपर था और उसके कपड़ों को एक एक करके खोल रहा था। सना भी अब करीम में खोती गई थी और उसके हाथ करीम की पीठ पर घूम रहे थे। करीम और सना दोनों पेशेंटली एक दूसरे को चूमने लगे थे। करीम सब कुछ भूलकर सना में खो जाना चाहता था। करीम ने सना की बॉडी से उसके सभी कपड़े हटा दिए थे। सना की खूबसूरत बॉडी अब करीम के सामने थी। सना की चेस्ट की तरफ देखते हुए करीम को कुछ हार्ड होता सा महसूस हुआ और वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया। उसने सना को अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे शेर अपने शिकार को दबोच लेता है। करीम ने सना को जी भर कर लब बाइट्स दिए और वो उसके अंदर एंटर हो गया। सना की सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगी। बहुत देर तक प्यार करने के बाद से करीम और सना दोनों थक चुके थे। करीम ने सना को अपनी बाहों का तकिया दिया और दोनों गहरी सांस लेने लगे। करीम सांस लेते हुए सीलिंग की तरफ देख रहा था, जबकि सना तो इतनी थक गई थी कि वो पल भर में ही सो गई। कुछ देर बाद जब करीम ने सीलिंग को घूरना बंद किया और पलटकर सना की तरफ देखा तो उसने पाया कि सना सो गई थी। सना ने अभी अपने कपड़े भी नहीं पहने थे और वो बिना कपड़ों के ही करीम की बाहों में सो गई थी। करीम उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और उसने खुद को सना के थोड़ा और करीब किया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया और धीरे से उसने कहा, तुम बहुत प्यारी खरगोश हो। कुछ तो बात है तुम में जो मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। सोई हुई सना से इतना कहकर करीम ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह जब सना की नींद खुली तो उसने देखा आज करीम उसके बगल में सो रहा था। उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे। सना ने महसूस किया कि उसकी बॉडी पर भी कपड़े नहीं थे और करीम का हाथ अब भी सना के चेस्ट पर था। करीम पूरी रात सना के चेस्ट पर हाथ रखे हुए ही सोया था और सना पूरी रात उसके बाएं हाथ को तकिया बनाए हुए सोई थी। आज सना की सुबह काफ़ी अच्छी थी। आँख खुलते ही आंखों के सामने इतना हैंडसम और शानदार चेहरा था। करीम की बाहों में बिना हिले डुले सना ने मन में सोचा, ये करीम, ये इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? क्या ये सच में मेरा पति है? इस बारे में सोचते हुए सना ने हल्के से स्माइल किया और करीम के हाथ को अपने ऊपर से हल्के से हटाया। उसके ऐसा करने पर करीम की नींद खुल गई और उसने अपनी आंखें खोली। सना उसकी बाहों में थी। करीम ने सना को देखा और कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सना ने कहा। करीम बेड पर उठकर बैठ गया। उसने महसूस किया कि आज वो काफ़ी रिलैक्स था, जबकि सना थोड़ी सी शर्मा रही थी। उसने जल्दी से अपने बिखरे कपड़ों को उठाया और चादर के साथ वॉशरूम में भाग गई। करीम ने उसे शर्माता देखा और बेड पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसका फ़ोन जो साइलेंट था वो वाइब्रेट हो रहा था। करीम ने फ़ोन टेबल से उठा लिया। ये बिहान की कॉल थी। करीम ने कॉल रिसीव की और कहा, हाँ बिहान, बोलो। फ़ोन की दूसरी साइड से बिहान ने कहा, सर, क्या आपने न्यूज़ देखी? नहीं, बताओ क्या बात है? करीम ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए कहा। बिहान ने सर हिलाया और कहा, सर, मैं नीचे हॉल में हूँ, आप नीचे आ सकते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वेट, करीम ने कहा और अपने कपड़े को पहनकर कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आ गया। करीम ने देखा विहान हॉल में ही था और थोड़ा सा परेशान लग रहा था। करीम पास आया और बैठ गया। उसने कहा, व्हाट हैपेंड विहान? क्या कोई खास बात है? विहान ने हाँ में सर हिलाया और कुछ सर्च करके करीम के सामने अपना फ़ोन बढ़ा दिया। करीम ने विहान के फ़ोन को पकड़ा और उसे देखने लगा।
जैसे जैसे करीम ने उस फोन स्क्रीन को देखा उसकी आंखें ठंडी होती गईं। विहान ने महसूस किया कि वहाँ का माहौल बिल्कुल ठंडा हो गया था। करीम के गुस्से के डर से विला में शांति छा गई थी। करीम ने उस न्यूज के साथ लगी फोटो को देखते हुए उसके नीचे की हेडलाइंस पढ़ी और फिर गुस्से से कहा, व्हाट नॉनसेंस, सना ईशान की गर्लफ्रेंड है। असल में वो न्यूज ईशान और सना के बारे में थी। इसे किसने और कब क्यों पब्लिश किया था ये कोई नहीं जानता था और न जानना चाहता था, क्योंकि सबका ध्यान तो ईशान और उसकी गर्लफ्रेंड सना पर था। उस न्यूज में बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा था, सुपरस्टार ईशान कपूर की गर्लफ्रेंड का पता चल गया। दूसरी हेडलाइंस इस प्रकार थी, आजकल सीक्रेट शादियां और सीक्रेट अफेयर के बहुत चर्चे हैं और आज हमने देश के टॉप 10 सेलिब्रिटी में से एक सुपरस्टार और सबके दिलों के चहेते ईशान कपूर की गर्लफ्रेंड को ढूंढ लिया है। असल में हमें ईशान की गर्लफ्रेंड की फ़ोटो मिली है और दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दोनों की बॉन्डिंग भी साफ दिख रही है। असल में उस न्यूज के साथ जो फ़ोटो थी वो फ़ोटो सना और ईशान की थी और ये तब की फ़ोटो थी जब एयरपोर्ट पर सना तान्या के धक्का मारने पर गिरी थी और ईशान ने उसे बाहों में भरकर बचा लिया था। ये सब बस एक पल में हो गया था और उसी पल में कई लोगों ने उन दोनों की कई तस्वीरें खींची थी। फोटो में ईशान की बाहों में सना झूल रही थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। देखने वाले को लगता है कि सना और ईशान कपल हैं और प्यार से एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। उस न्यूज को देखकर करीम को गुस्सा आ रहा था, उससे भी ज्यादा उसे जलन हो रही थी जो उसे महसूस नहीं हो रही थी। बिहान की तो जैसे सांसें टंगी हुई थी। हालांकि उसे मन ही मन करीम पर हंसी भी आ रही थी और उसने मन में सोचा, लो अब मिसेज कपूर को मिला भी तो बॉस का भाई, चलो अच्छा है, इस बहाने मुझे बॉस को जलते हुए देखने का मौका तो मिलेगा। इतना सोचते हुए विहान ने अपने चेहरे पर आ रही मुस्कुराहट को रोका और खुद को टेंस दिखाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे करीम की सख्त आवाज़ सुनाई दी। करीम ने अपनी कठोर आवाज़ में कहा, विहान, अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी हो तो जल्द से जल्द ये न्यूज हर जगह से हटवाओ। जी सर, विहान ने घबराते हुए कहा और मन में सोचा, कैसा खड़ूस बॉस है, जब देखो नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। अरे बाबा, मुझे अब भागना चाहिए। खुद से इतना कहते हुए विहान जल्दी से वहां से चला गया। करीम भी अपनी कमरे में वापस आ गया। तब तक सना शावर लेकर वापस आ चुकी थी। करीम जब कमरे में आया तब उसने देखा सना अपनी बॉडी पर तौलिया लपेटे हुई थी और अपने ट्रॉली बैग को बेड पर रखकर उसमें से कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी। सना के कंधे नेक थे और उसके खुले गीले बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। करीम की नज़रें सना के ऊपर जा टिकी। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसकी सुंदर कोमल बॉडी किसी फूल की तरह मुलायम और खूबसूरत लग रही थी। सना को देखते हुए करीम को महसूस हुआ कि उसका गुस्सा पिघल रहा है। करीम ने अपना थूक गटका और चलकर सना के करीब आ गया। करीम को करीब आता देख सना का दिल धड़कने लगा। उसे अजीब लग रहा था। तभी करीम ने सना से पूछा, तुमने शावर लेने के बाद अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? वो वो मैं अपने कपड़े निकाल रही थी। सना ने बेड पर फैले कपड़ों की तरफ देखा। करीम ने भी उन कपड़ों की तरफ देखा जिनकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जब सना ने देखा करीम उसके कपड़ों को देख रहा है, तब उसने जल्दी से अपने कपड़ों को उठाकर ट्रॉली बैग में डाल दिया और उसमें से एक वन पीस निकाल लिया जिसका रंग काला था और जो घुटने से नीचे तक आती थी। आमतौर पर सना को वन पीस पहनना ही काफ़ी पसंद था। सना अपने वन पीस के साथ वॉशरूम में चली गई और जब वो कुछ देर बाद वापस लौटी तब उसने देखा करीम अपने कबर्ड के पास खड़ा था। सना को देखते ही करीम ने उससे कहा,
तुम चाहो तो अपने कपड़े कवर्ड में रख सकती हो। करीम की बात को सुनकर सना ने करीम के पीछे कवर्ड की तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। करीम ने कवर्ड से अपने कपड़े निकाले और शावर लेने चला गया। कुछ देर बाद करीम और सना रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। सना को अब तक अपने और ईशान के न्यूज़ के बारे में पता नहीं था, जबकि करीम जानता था, लेकिन उसने सना से इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। एमिली ने उन दोनों के लिए नाश्ता सर्व कर दिया और दोनों नाश्ता खत्म करने लगे। नाश्ता करते हुए सना ने करीम से पूछा, करीम, क्या तुम मुझे आज मिसेस रायजादा के बारे में कुछ बताने वाले हो? सना की बात सुनकर करीम मुस्कुरा दिया और लापरवाही से कहा, नहीं तो। व्हाट? लेकिन कल कल तो मैंने तुम्हारी शर्त। इतना कहते हुए सना के गाल लाल हो गए और उसने बात अधूरी छोड़ दी। करीम ने सर हिला दिया और कहा, डोंट वरी, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से कोई नहीं निकलवा सकता जब तक कि तुम ना चाहोगी, समझी? अपनी बात कहते हुए करीम ने सना के क्यूट से नाक पर अपनी एक तर्जनी उंगली से टैप किया और उठकर खड़ा हो गया। उसके ऐसा करते ही सना हैरान हो गई और उसने करीम की तरफ देखा और मन ही मन उसे करीम का ये बिहेवियर अच्छा लगा। ये आदमी उसकी सोच से परे अच्छा था। सना ने करीम को जाते देखा, जो इस वक्त लाइट ग्रे 3 पीस सूट में हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। सना ने टेबल पर अपने हाथ टिकाकर उस पर अपना सर रखकर कुछ सोचने लगी। हाय, मुझे तो लगा था ये अमीर आदमी हमेशा बुरे होते हैं, लेकिन करीम करीम तो काफ़ी अच्छा है। इसमें कोई एरोगेट नहीं है। इस बारे में सोचते हुए सना मुस्कुराने लगी। तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। सना ने देखा, ये व्हाट्सएप मैसेज था और ये जैस्मिन का मैसेज था। जैस्मिन ने मैसेज में लिखा था, क्या तुम फ्री हो? सना ने मैसेज देखा और टाइप किया, मैं दोपहर के बाद फ्री हूँ। ओह, फिर ठीक है, हम दोनों दोपहर के बाद कैफ़े मून मिलते हैं। जैस्मिन का मैसेज सना को मिला। सना ने भी ओके टाइप किया और भेज दिया। सना ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और अपना बैग उठाकर घर से ऑफिस के लिए निकल गई। दूसरी तरफ ये न्यूज़ पूरी तरह वायरल हो चुकी थी। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया एजेंसी, हर जगह ये खूब वायरल हुई थी। ईशान के फैंस ने भी जमकर इस न्यूज़ को शेयर किया था। ये न्यूज़ किस मीडिया एजेंसी ने फैलाई थी, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन लोगों ने इस न्यूज़ को काफ़ी सीरियसली लिया था। उन्हें सच में लग रहा था कि सना ईशान की गर्लफ्रेंड थी। इस वक्त शाश्वत विला, जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस था और मुंबई के जुहू बीच के करीब था, और जो सुपरस्टार ईशान कपूर का घर था। ईशान के सामने इस वक्त उसका मैनेजर ऋतिक सहाय और उसका असिस्टेंट हर्षित खन्ना दोनों खड़े थे। ईशान बिल्कुल शांत था और टीवी पर चल रही न्यूज़ को देख रहा था, जिसमें उसकी और सना की तस्वीर को बार बार दिखाया जा रहा था। कुछ देर टीवी पर नज़र गड़ाने के बाद ईशान ने अपने असिस्टेंट हर्षित से कहा, हर्षित, क्या तुमने पता किया कौन है ये लड़की? जी बॉस, इस लड़की का नाम सना गुप्ता है और ये रेड विला न्यूज़ एजेंसी में काम करती हैं। इसने अभी भी इस एजेंसी को ज्वाइन किया है। इससे पहले इस लड़की के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, ईशान ने धीमे से कहा और फिर उसने अपने आँखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए और कहा, ठीक है, पता करो इस न्यूज़ के पीछे किसका हाथ है। जी बॉस, असिस्टेंट हर्षित ने सर हिलाया। तभी मैनेजर ऋतिक ने कहा, ईशान, अगर आज तुम फ्री हो तो क्या हम मीटिंग के लिए चल सकते हैं, तुम्हारी नई फिल्म साइन करने के लिए? हाँ, ईशान ने सर हिलाया। ऋतिक ने उसे बताया कि उसकी मीटिंग कैफे ब्लू में रखी गई और दोपहर के बाद की है। ईशान ने वहां जाने के लिए हाँ कहा।
फिर अपने स्टडी रूम में चला गया। उसके दिमाग में सना की तस्वीर चल रही थी। उसने खुद से मन में कहा, मिस सना गुप्ता, तुमसे मिलना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। इतना कहकर ईशान कुछ पल बैठ गया और अपने स्क्रिप्ट देखने लगा। ईशान के मन में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहा था, ये बताना जरा मुश्किल था। दूसरी तरफ सना ऑफिस पहुंच चुकी थी और आज फिर ऑफिस पहुंचते ही उसके मन में पहला ख्याल यही आया, आज मैंने क्या कर दिया। असल में ऑफिस के अंदर एंट्री करते ही सना ने देखा कि ऑफिस के एम्प्लॉय उसे काफ़ी खुश होकर देख रहे थे और वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। उन सबको अपनी तरफ देखता पाकर सना ने अपना थूक गटका और खुद को अंदर ही अंदर दिलासा देते हुए कहा, भगवान बचा लेना, आज कोई झमेला ना हो। खुद से बड़बड़ाती हुई सना घबराहट को छिपाते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। तभी उसने देखा सामने से काव्या चलकर आई और उसने सना को आते ही गले लगा लिया। सना तो एकदम से शॉक्ड हो गई। प्रिया की लैंग्वेज में ये कमीनी काव्या कैसे इतनी अच्छी हो गई थी। शॉक्ड सना ने काव्या की आवाज़ सुनी। उसने कहा, अरे सना, तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई हमसे, हमें नहीं पता था तुम इतने अमीर आदमी के साथ हो। प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ किए हर गलत व्यवहार के लिए माफ़ कर दो। अमीर आदमी? सना बुदबुदाई और अपनी आंखों को आसपास घुमाया। सना हैरान हुई और कहा, मैडम काव्या, आप किस बारे में बात कर रही हैं? लो सना, फिर से हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगी, काव्या ने कहा। सना डर गई, कहीं करीम और उसकी शादी की बात तो इन लोगों को पता तो नहीं चल गई। घबराई हुई सना ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है काव्या मैम। लेकिन काव्या ने सना को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और बाकी एम्प्लॉय ने कहा, अरे तुम सब देख क्या रहे हो, क्या मिस सना गुप्ता का स्वागत नहीं करोगे? काव्या के इतना कहते ही सबने जल्दी से सर हिलाया और सना को बहुत सारे बुके दिए और फूलों की बरसात करके उसका स्वागत किया। सना कंफ्यूज थी, आखिर क्या हो रहा था उसके साथ। आए दिन उसकी लाइफ उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। सना ने सर हिलाया। तभी अभिषेक उसके पास आया और उसने सना को देखकर कहा, सना, तुम हमारे ऑफिस में काम करती हो, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तुमने पहले नहीं बताया कि तुम सुपरस्टार ईशान कपूर की गर्लफ्रेंड हो। व्हाट? जैसे ही सना ने अभिषेक की बात सुनी, उसके दिल की धड़कने की स्पीड 100 से भी अधिक हो गई। अभिषेक ये क्या कह रहा था? वो और ईशान कपूर की गर्लफ्रेंड? सना तो भौचक्की रह गई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। काव्या तो सना से बहुत खुश हो गई थी और उसने सना से कहा, सना, तुमने अगर बताया होता तो मैं ऐसे टास्क तुम्हें देती ही नहीं। आज से इस कंपनी में तुम्हारी नौकरी पक्की और तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। काव्या की बात सुनकर सना स्माइल करने लगी। हालांकि ये फेक स्माइल थी। आखिर काफ़ी देर से उन लोगों के बीच घिरी सना अपने केबिन में गई और तब उसे प्रिया ने बताया कि ये सब क्यों हो रहा था। प्रिया ने भी सना को छेड़ा और कहा, क्या बात है मिस सना गुप्ता, आप तो छुपा रुस्तम निकली। कल तक जिसके साथ पिक्चर क्लिक करवानी थी, आज वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड निकला। वाह। प्रिया की बात को सुनकर सना ने उसे आंखें सिकोड़कर घूरा और चिढ़ते हुए कहा, ओहो प्रिया, सच तो तुम भी जानती हो ना। प्रिया ने सना को परेशान देखा तो कहा, वैसे सना, मुझे तो इस बात की टेंशन है कि ये न्यूज़ जब ईशान कपूर देखेंगे तो क्या करेंगे। हाँ, सना का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था। उसका ध्यान तो बस इस बात पर था कि अगर ये न्यूज़ करीम को पता चल गई तब वो क्या कहेगा और सना के बारे में वो क्या सोचेगा। सना को अब करीम के बारे में सोचकर घबराहट हो रही थी। सना का पूरा दिन इस न्यूज़ की टेंशन, ऑफिस में कलीग्स से बातचीत में ही गुजर गया।
दोपहर को सना को जैस्मिन का मैसेज मिला जिसमें जैस्मिन ने कैफे ब्लू की लोकेशन भेजी थी। सना ने प्रिया को साथ लिया और अपनी टेंशन को दरकिनार कर चली गई, जैस्मिन से मिलने और उसकी सक्सेस की पहली सीढ़ी को एंजॉय करने। जब सना और प्रिया उस कैफे के लोकेशन पर पहुंचे तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। प्रिया ने सना की तरफ देखकर कहा, हे सना, क्या जैस्मिन ने हमें यहाँ पर बुलाया है? सना ने देखा कि उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो ऊपर से नीचे तक ब्लू ग्लास से बनी हुई थी और जिसके बाहर का एरिया काफ़ी खूबसूरत था। ये शहर के सबसे महंगे कैफे में से एक था। सना ने मन में सोचा, ओह गॉड, ये तो काफ़ी महंगी जगह है। सना ये सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और साथ ही कहा, हे सना, मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया? सना ने देखा ये जैस्मिन थी। जैस्मिन और प्रिया ने एक दूसरे को हाय कहा और फिर जैस्मिन ने उन दोनों को एड्रेस करते हुए कहा, तो चली अपनी पार्टी एंजॉय करने। जैस्मिन की बात सुनकर सना और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। असल में उन दोनों के मन में ये चल रहा था कि ये कैफ़े काफ़ी महंगा था। यहाँ की एक कप कॉफ़ी भी लगभग 300 की थी। सना और प्रिया ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। तभी जैस्मिन ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और कहा, लेट्स गो गर्ल्स, आज हमारा दिन है और हमें इसे खूब एंजॉय करेंगे। क्या सना और प्रिया इस कैफ़े का बिल पे कर पाएंगी? क्या सना और जैस्मिन की दोस्ती के बीच आएगा उनका स्टेटस? क्या होगा जब सना के ऑफिस में पता चलेगा कि सना ईशान की गर्लफ्रेंड नहीं है? आखिर किसने ये न्यूज़ वायरल करवाई और क्यों? जानने के लिए पढ़िए ये क्यूट सी लव स्टोरी। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।